प्यारे बच्चों, मानचित्र की जिस विकास यात्रा को अभी तक आप देख पाए, उसमें बड़ा विकास तब और हुआ जब ये यात्रा 15वीं या 16वीं शताब्दी में हुई। 15वीं शताब्दी में एक बड़ा नाम इतिहास में आता है क्लॉडियस टॉलमी का। क्लॉडियस टॉलमी एक गणितज्ञ के रूप में, एक भूगोलवेत्ता के रूप में, एक मानचित्रकार के रूप में पहचाने जाते हैं इतिहास में। उन्होंने मानचित्रों पे बहुत काम किया। उनकी एक किताब आई, उस किताब का नाम था ज्योग्राफी ऑफ क्लॉडियस टॉलमी। ये किताब दुनिया में नक्शों को समझने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इस किताब का महत्व इतना ज़्यादा था कि दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। लोगों ने इसे बहुत गहराई से समझने की कोशिश की और यही कारण था कि इसे समझने और इसके विकास के लिए तब बहुत सारे स्कूल खुले, जैसे जर्मनी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, फ्रांस स्कूल। ऐसे स्कूलों की स्थापना हुई। उद्देश्य था नक्शों के ज्ञान को समझना, उसे विकसित करना और उसे अपने देश के लिए, अपनी जगह के लिए इस्तेमाल करना। ये जो बात हुई उसके पीछे एक बड़ा कारण था। आपको याद होगा, वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने के लिए एक बड़े लंबे रास्ते का उपयोग किया था। वो चाहता तो भूमध्य सागर का इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी से, कम समय में, कम खर्च में हिंदुस्तान के पास पहुंच सकता था। लेकिन एक बड़ी वजह थी कि अरब के लोगों ने भूमध्य सागर के रास्ते का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित कर रखा था। यही वजह थी कि यूरोप के बहुत सारे लोग नए रास्तों की तलाश कर रहे थे ताकि वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों के साथ संपर्क स्थापित कर सकें। इसी बीच 16वीं शताब्दी में एक और बड़ा काम हुआ। एक देश जिसे आप हॉलैंड के नाम से जानते हैं, वहाँ पर व्यापार के लिए काफ़ी विकास की संभावनाएं उसमें पैदा हुई और एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में इसका विकास हुआ। इसके लिए उन्होंने समुद्र के बड़े हिस्सों में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। बहुत सारे बंदरगाह उन्होंने बना रखे थे और उनके बहुत सारे व्यापारिक केंद्र भी स्थापित हुए थे, विकसित हुए थे। ये चाहते थे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जुड़ें और उनके साथ व्यापार का विस्तार करें। और यही वजह थी कि ये भी चाहते थे कि दुनिया को समझने के लिए, उनके रास्तों को पहचानने के लिए, नए रास्ते बनाने के लिए नक्शों के विकास पर और काम किया जाए। तो इन्होंने लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया। जो नक्शों में रुचियां रखते थे उनको उन्होंने बड़ी सुविधाएं पैदा की। उस समय इतिहास में एक और नाम हमारे सामने आता है, वो है जेरार्डस मर्केटर। जेरार्डस मर्केटर ने तब तक बने हुए दुनिया के तमाम सारे नक्शों का बहुत बारीकी से, गहराई से अध्ययन किया, उन्हें समझने की कोशिश की। उन्होंने काफ़ी सारे संशोधन किए। उनका जो काम है वो मर्केटर मैप प्रोजेक्शन के नाम से दुनिया में जाना जाता है। तो ये तमाम सारी कोशिशें हुई सिर्फ इस बात के लिए कि लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकें, उनके बारे में जान सकें, उनकी संपदा, उनकी संस्कृति और तमाम चीज़ों के बारे में समझ सकें और उसका उपयोग व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जा सके। ये कुछ उद्देश्य थे।